प्रोफेसर साहब, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस बात का जिक्र फैज साहब ने अपने स्टेटमेंट के लंबे चौड़े स्टेटमेंट के आखिरी पॉइंट में कहा कि भाई यहां पर ये देश जो है, कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब था कि ये देश सेकुलर इसलिए है, धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, और ये बात इससे पहले भी होती है। आप जो मौजूदा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है उसमें इस बात को जोड़कर कैसे देखते हैं? आप मानते हैं ये? समीर साहब, मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जो शीर्षक हमने बनाया है हिंदू आतंकवादी नहीं होता, मेरे ख्याल से शीर्षक बनाना चाहिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, चाहे इस जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हो या इन जनरल हम बात करें, क्योंकि वास्तव में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवाद को हम बहुत सीमित संदर्भों में समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि आतंकवाद मतलब किसी भी निर्दोष को हम डराएं अपनी विचारधारा के आधार पर कोई राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपने कुछ हितों का लाभ पाने के लिए, और ऐसा कई संगठन करते रहे हैं, कई लोग करते रहे हैं, तो वो किसी धर्म से जुड़े हुए जरूरी नहीं है और वो किसी धर्म के भी हो सकते हैं। तो हम उसको बहुत सीमित संदर्भों में, और ये पद आया कहाँ से, हिंदू आतंकवादी पद आया कहाँ से? क्योंकि जैसा हमारे साथी ने कहा कि उन्होंने कहा कि देखो लिस्ट उठा के देख लीजिए कि किस धर्म के लोग होते हैं, तो वास्तव में वो चिन्हित करना चाहते हैं एक धर्म को और हमेशा चिन्हित किया गया है, इसलिए उसके जवाब में कुछ लोगों ने एक दूसरा टर्म गढ़ दिया। वास्तव में होना ये चाहिए कि किसी विचारधारा विशेष का, या इसको भी कहना चाहिए अगर कोई वास्तव में इस धर्म में है, इस विचारधारा में है, तो वो हिंदुत्व का समर्थक आतंकवादी कह सकते हैं या इस्लाम का समर्थक आतंकवादी कह सकते हैं, उसको हम किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। आतंकवाद के बहुत सारे रूप हैं, उन सारे रूपों में से हमने एक मान लिया कि जो ब्लास्ट कर दिया वही आतंकवाद है। जो किसी भी रूप में किसी के अंदर टेरर करे, कई बार स्टेट का भी टेरर होता है, राज सत्ता का भी टेरर होता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे आदिवासी इलाकों में राज सत्ता, उनको जो सीआरपीएफ है और दूसरी फोर्सेज है, उनसे लोग बहुत डरते हैं, वो एक टेरर है आम लोगों के बीच में। किस जमाने की बात कर रहे हैं? अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ, बस्तर में जाके देख लीजिए। अभी एक ताजा घटना मैं आपको बताता हूँ, अभी राजस्थान के बच्चों के अंदर ये टेरर है कि उनके ऊपर छत गिर जाएगी क्योंकि छत की मरम्मत नहीं हुई है। ये भी राज्य सरकार, लेकिन आप ये देखिए, ये हार्डकोर टेररिज्म का मामला है। आप कहाँ पहुंच गए प्रोफेसर साहब? अरे आप आतंकवाद को नहीं, ये खतरनाक आतंकवाद को हम डाइल्यूट कर रहे हैं मुद्दे को। स्कूल बंद करना भी एक टेरर है। ये तो हम मुद्दे को डाइल्यूट कर रहे हैं जब आप इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। आतंकवाद की परिभाषा क्या है? आतंकवाद को आप मानते हैं? 10 सेकंड शिवम जी, जल्दी 10 सेकंड ही लीजिएगा, रोक ले, मैं बोल लेता 10 सेकंड। वो सलमान खान की फिल्म में ना कि भैया जी भावनाओं में ज्यादा ही बह गए कुछ। कमाल बात हो, कोई कह रहे सीआरपीएफ का टेरर है, मतलब कमाल की बात है कि नक्सलाइट्स को खत्म करने वाली सरकार ये कह रहे हैं टेरर है। अरे आतंकवादी के दिमाग में सीआरपीएफ के जो जवान है उसका आतंक टेरर होना ही चाहिए। आतंकवादी टेरर नहीं होगा तो खतरनाक हो जाएगा भाई मामला। आम आदिवासियों के बस्तर में चले जाइए, आम आदिवासियों का टेरर है। और मुझे लगता है नक्सलवाद का जिक्र हो रहा है तो परेशान कर रहे हैं, वो नक्सलवाद तो कमर तोड़ रहा है आज की तारीख में। सर पैर नहीं इस बात का। चलिए ठीक है, मैंने नहीं कहा, मैं कहता हूं नहीं धर्म होता है। ठीक है, मैं तो लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं और एक मिनट शिवम, हम दूसरा पक्ष भी दिखाते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जब भी बड़े हमले हुए हैं उसमें हर धर्म के लोगों की जान गई है। आपको 26/11 हमलों में करीब 166 लोगों की जान गई थी, ये पता होना चाहिए। इसमें किस धर्म के कितने लोगों की जान गई थी ये आंकड़ा भी देखना आज जरूरी है, क्योंकि बात ही बार बार धर्म की हो रही, होनी नहीं चाहिए लेकिन हो रही। 26/11 हमलों ने सबको जख्म दिए। ये जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं ये अब आपके सामने है। हिंदू जो मरे, जिनकी मौत हुई 80 से 90 थे, मुस्लिम 22 से 25 थे, ईसाई 6 से 8 थे, यहूदी 6 थे। तो ये आंकड़ा देखिए, 26/11 आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए ये आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, फिर ये एक खास धर्म, विशेष धर्म से जोड़कर देखने की परंपरा बंद नहीं होनी चाहिए। ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं, इसमें हिंदू भी अपनी जान गंवा रहा है, इसमें मुसलमान भी अपनी जान गंवा रहा है, सभी धर्मों के लोग इस दंश को झेल रहे हैं। फिर एक खास धर्म से ये जोड़ने की प्रवृत्ति कब बंद होगी? नहीं, जब ये आतंकी घटनाएं बंद हो जाएंगी और खास धर्म के लोग
ये घटनाएं करना बंद कर देंगे तब ये आतंक बंद हो जाएगा और लोग सुरक्षित हो जाएंगे। आप एक श्रृंखला जोड़ लीजिए, जितनी देश में आतंकी घटनाएं हुई हैं, और भारत में नहीं तो अमेरिका में नहीं तो फ्रांस में नहीं तो जर्मनी में नहीं तो ब्रिटेन में, आप सबकी जोड़ लीजिए, जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को करने वाले नाम कौन से हैं, वो लोग कौन से हैं, वो लोग अगर ये आतंकी घटना करना बंद कर देंगे तो घटनाएं बंद हो जाएंगी। नहीं तो ये काम तो आप फिर वही काम आप भी कर रहे हैं, मतलब आतंकवादी का धर्म देख रहे हैं क्या? नहीं, ये तो वही नैरेटिव नहीं हो गया। एक मिनट मालेगांव ब्लास्ट में जब आरोपी देखे गए तो वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, तो ये कह दिया गया कि भाई हिंदू टेरर, भगवा टेरर, यानी एक धर्म से जोड़कर आतंकवाद को देखा गया। तो ये आप उसी नैरेटिव में तो नहीं फंस रहे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया समीर जी बात कही। मैंने कहा पूरे के पूरे इतिहास में, हजारों साल के इतिहास में हिंदुओं के साथ में एक भी आतंकवादी घटना अगर लगी हो, आज की डेट पर चूंकि कोर्ट का फैसला भी आ गया, अब तो कोई उचंत मामला नहीं है, एक भी घटना नहीं है ऐसी आतंकवादी घटना। लेकिन मजहब के साथ में मैंने कहा आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद का मजहब होता है, क्योंकि वहां इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उनके एजुकेशन में है। लेकिन हिंदुओं की एजुकेशन में आतंक जैसा कोई घटना करना और उसको घटित करना, ऐसा कोई शिक्षा में ही नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, ये सारे एजुकेशन की नींव में है आतंकवाद। आपके लिए विजय शंकर जी हम बता देते हैं अपने दर्शकों को कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के मर्डर्स हुए, हत्या हुई, इन हत्याओं को अंजाम किसने दिया? अब जरा हम ये भी देख लेते हैं, बड़ी हस्तियों के हत्यारे कौन, ये भी हम आपको बता देते हैं। महात्मा गांधी, ये देखिए दिखा रहे हैं हम आपको, नाथूराम गोडसे, कौन नहीं जानता। और इसी तरह से तमाम जो महापुरुष हुए, पूर्व प्रधानमंत्री हुए। इंदिरा गांधी हत्या के दोषी सतवंत सिंह, बेअंत सिंह थे। इसके बाद लिस्ट और आगे बढ़ाते हैं, राजीव गांधी हत्या के दोषी एलटीटी के सारे लोग, जिनका नाम हम यहां पर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। विजय शंकर जी, फिर ये खास धर्म से जोड़कर देखने की बार बार कोशिश क्यों होती है, और ये नैरेटिव किसको सूट करता है? फिर हमने अभी बात की ना कि ये हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद से जोड़ा गया, बहुत गलत नैरेटिव था, बिल्कुल बहुत गलत नैरेटिव था। आज तक उसकी कीमत भुगतनी पड़ रही। मैं बता रहा हूं ना, लेकिन फिर इस नैरेटिव का एक देखो, मैं बता रहा हूं, गांधी जी की जो हत्या की नाथूराम गोडसे ने की, नाथूराम गोडसे हत्यारे थे, लेकिन वो आतंकवादी नहीं थे। क्यों? हर हत्यारे को आतंकवादी कहेंगे क्या? देश में जितनी हत्याएं हुई हैं तो फिर सब हत्याओं को करने वालों को आप आतंकवादी कहेंगे क्या? अगर ये कहने के लिए तैयार हैं तो फिर मानिए, अगर ये कहने के लिए तैयार नहीं है तो आतंकवादी एलटीटी के आतंकियों की लिस्ट दिखाई ना हमने। एलटीटी के आतंकियों की लिस्ट दिखाई ना। रुकिए, क्या है आतंकवाद बताइए ना। ऐसे से क्या कर रहे हो? तारीफ है, आतंकवाद की तारीफ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या करिए, बताइए क्या है आतंकवाद? लगे तो डिफिनेशन बताइए। डिफिनेशन हमें कोशिश मत करिए, मुझे कोशिश मत करिए, मुझे बिल्कुल कोशिश मत करिए। अभी तो आप बता रहे हो, मैंने कहा ऐसा नहीं, मैंने कहा आप बताइए डिफिनेशन। देखो, आतंकवादियों का मजहब है, लेकिन आतंकवादियों का धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में इसका मतलब अलग हो गया नहीं है। हिंदू धर्म में आतंक का कोई स्थान नहीं है। एक बात समझ लीजिए, अलग मजहब अलग, आप दोनों के मालिक और सुनिए, आतंकवादी आते कहां से? उनको छुपाता कौन से? राशन कौन देता है? रास्ते कौन बताता है? वो कौन लोग हैं? वो निकालोगे, वो भी मजहब के लोग निकलेंगे। अच्छा ठीक है, राजीव गांधी। विजय जी, लेकिन अभी साध्वी प्रज्ञा का जिक्र हुआ और नाथूराम गोडसे का हुआ, तो नाथूराम गोडसे को जब साध्वी प्रज्ञा ने महान बताने की कोशिश की थी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मैं कभी माफ नहीं कर सकता। देखो, मैंने वही कह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं में भी वही पढ़ाई होती है, वो भी तो सुनिए, विचारधारा की ये बात कर रहे हैं। अजय जी सुनिए, नहीं आपके बाद अजय जी मैं आप ही के पास बोलेंगे तो विजय जी 10 सेकंड और दे रहा हूं, उसके बाद अजय जी। आप भी आतंकवादी आज घोषित हो जाएंगे, आप देख लेना यहाँ से निकलते ही निकलते, क्योंकि भगवा पहन लिया आपने। अगर आपको हिंदू होने का स्वाभिमान है तो आप भी आतंकवादी स्वीकार करते हैं क्या? स्वीकार करते हैं क्या? अब मैं बोलूं, हिंदू होने का स्वाभिमान है कि नहीं? मैं कुछ बात रख लूं, नहीं, केवल उत्तर दे। अब रख लूं मैं। हिंदू होने का स्वाभिमान है कि नहीं है? एकदम हिंदू होने का स्वाभिमान है कि नहीं? एक नागरिक होने का, मानव होने का स्वाभिमान है। हिंदू हूँ, इसलिए अपने धर्म को घर में रखता हूँ। यहाँ आकर के दुकान नहीं चलाता, होने का स्वाभिमान मैं दुकान नहीं चलाता हिंदू होने के कारण। यहाँ क्या हो गया? दुकानदार नहीं है, आप लोग ठेकेदार हैं। आप हिंदू हम हिंदू हैं,
लेकिन हम अपने घर में उस आस्था को रखते हैं। यहाँ दुकान नहीं चलाते जो आप दुकान चला रहे हैं। हिंदू कभी दुकान नहीं चलाता अपने धर्म के नाम पे। वो ये कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भारत में। अजय जी वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू होने का स्वाभिमान आप दिखा देंगे तो आपको आतंकी घोषित सुनिए ना, दो सेकंड। कांग्रेस पार्टी में इसका जवाब दे दीजिए। सुनिए ना, पहली बात विजय जी ने, तिवारी जी ने एक बात स्पष्ट कर दी। जब एनआईए की बात आई इंद्रेश जी के बारे में, यदि इनको दबाव था तो इनको भी कर देना था, इनको भी जेल डाल देती है एनआईए। और 16 में ही एनआईए ने जो है वो की है, चार्जशीट की है, तो इन्हीं की सरकार 16 में थी। तो इसलिए ये सारे नैरेटिव ये लोग खुद ही अपने हिसाब से गढ़ रहे हैं, खुद ही यहाँ सरेआम झूठ बोल रहे हैं। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश का नागरिक है। भारत के संविधान पर हमें स्वाभिमान है और हम इस देश के नागरिक हैं भारत के। इसके लिए हमें गर्व है, हम गौरवान्वित होते हैं। हम महात्मा गांधी के वंशज हैं, विवेकानंद के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, और इसी तरह इस देश में और स्वाभिमान हिंदू होने पर, अरे भाई स्वाभिमान है, लेकिन ये आरएसएस सिखाती है ना, हिंदू होने पर स्वाभिमान है, हिंदू मुस्लिम समाज में नफरत फैलाती है आरएसएस। अगर चुनावी का स्वाभिमान आपको नहीं है, चुनावी हिंदू हिंदू नहीं है, और हम जो है होने का स्वाभिमान दर्शन में हिंदू है, पक्की बात हो, सोच में हिंदू है। कांग्रेस की नजर में आप आतंकवादी हैं, स्वाभिमान और मान स्वाभिमान कांग्रेस की नजर में आप आतंकवादी हैं। लेकर चलते हैं।